नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेन एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो मेरे से एनालिसिस करके आपको क्या मिलेगा? देखिए, ज़्यादातर तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ जैसी है ऐसी क्यों है वो हम लोग पाम से जानेंगे, ठीक है ना। पाम की जो साइंटिफिक व्याख्या है वो हम लोग करते हैं यहाँ पर। दूसरी आगे की आपकी भविष्य की रास्ता कैसी रहेगी उसकी एक हम लोग संभावना को ढूंढते हैं कि इस तरीके से आपका जो ज़िंदगी है वो आगे चलने की हमें मार्ग दिखाई दे रही है। तो यही छोटी सी चीज़ आपको लोगों को पता चलेगी। जैसे इस पाम में भी हम लोगों को पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी ऐसी है तो कैसी क्यों है, ठीक है ना। जो पाम की मैं एनालिसिस करता हूँ वो सारे के सारे जो मेरे फार्मूलाज है जो दूसरे सारे पामिस्टों से अलग होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको सभी के सभी जो है फिट बैठता हुआ दिखेगा। तो पहले हम लोग पाम को ओवरऑल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाम की अगर साइज़ और शेप की बात करेंगे, अच्छा इनकी एज है 40 ईयर्स, हाँ, तो मेल है और ये एक स्कूल के प्रिंसिपल भी है, प्राइमरी स्कूल के शायद बच्चों के प्रिंसिपल भी है, तो बड़े पद पे है, ठीक है ना, छोटी पद तो नहीं है। तो ये पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो पाम ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप की पाम है। रेक्टेंगुलर शेप पाम मतलब क्या पाम है, जहाँ पे हम लोगों की दिमाग की ज़्यादा हम लोग काम करते नहीं हैं, एक दिमाग की ज़्यादा हम काम करते हैं, फिज़िकल लेबर हम लोग थोड़ा कम करते हैं। तो जब हम लोग टीचर की बात करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके का काम आ जाती है कि दोनों ही तरीके का काम आप लोगों को करना पड़ेगा, फिज़िकल भी और मेंटल भी। फिज़िकल लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बच्चों के पढ़ाने के लिए, और मेंटल काम आपके खुद के नॉलेज है उसको डिस्कस करना, उसकी नॉलेज को बच्चों के अंदर डालना या देना, उनको एक्सेप्ट करवाना, वो है मेंटल काम। ये दोनों काम होती है। लेकिन जो हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, जो हेड है, उनका काम फिज़िकल से हट के मेंटल की ओर ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, बाकी टीचर्स को भी मतलब ठीक करना है, कौन कहाँ पे कैसे पढ़ाएगा, क्या करेगा, टोटली जो स्कूल है उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मेंटल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कि उतनी फिज़िकल की। तो ये पाम जो है देखिए रेक्टेंगुलर शेप पाम है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मेंटल काम ज़्यादा करनी पड़ती है। एक टीचर की हम लोग देखते हैं कि व्हील और लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई रहती है। करीब 95% हम लोग देखते हैं कि उनके थंब में क्या होती है, व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई है, दोनों ही इक्वल ताकतवर होती है। लेकिन इनके थंब देखिए क्या है, लॉजिक पार्ट आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा और बड़ा दिखेगा। तो जब लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा हो मतलब मैनेजमेंट आ जाती है आपके अंदर, आप दूसरों से काम करवाते हैं, खुद की एग्जीक्यूशन जो है वो कम हो जाती है। ये देखिए छोटी है व्हीलिंग पावर। तो एक प्रिंसिपल की तो यही है कि खुद की एग्जीक्यूशन रहेगी छोटी मोटी, थोड़ी बहुत करते हैं, क्लास वगैरह भी लेते हैं प्रिंसिपल, लेकिन रेगुलर टीचर की तरह नहीं लेते हैं। उसके बाद उनको सारे जो टीचर्स है, स्टाफ है, मैनेजमेंट की, स्कूल की जो भी है मैनेजमेंट रहती है, उन सभी को चलाना, बुझाना, समझाना पड़ता है। उन सभी से बहुत सारे लोगों से काम करवाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, लॉजिक पावर की स्ट्रेंथ चाहिए, जो एक मैनेजरियल क्वालिटी होती है। और मैनेजरियल क्वालिटी लोगों की क्या होती है, लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक मिली, आगे चलते हैं। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, यहाँ पे कुछ एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, एक चीज़ है, इनके जो सारे फिंगर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इस चीज़ को फोकस कर लीजिए, जो लोग भी इन्वेस्टमेंट में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो करीब करीब हम लोग देखेंगे तो ये 4 फिंगर है इसमें तो है, और थंब में भी हमें नहीं, थंब में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस 4 फिंगर में हमें 4 में से 3 जो ये मेन 4 फिंगर होती है, इनमें से 3 फिंगर में तो जॉब की फॉर्मेशन क्लियर है। तो ये तो पता चल रही है कि इंसान इन्वेस्ट करके चाहे रियल एस्टेट में हो, स्टॉक्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, एसेट जो जिसे हम लोग एसेट कहते हैं, गोल्ड में हो सकती है,
एसेट में इन्वेस्ट करके इनका फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। लेकिन इनका ये एक सवाल है कि इन्होंने ट्रेडिंग की, ठीक है, वो भी बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग, जिसे हम लोग जो ऑप्शन के नाम से जाना जाता है, उसमें से इनका ट्रेडिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा की, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इनसे ट्रेडिंग हो पाएगी कि नहीं। देखिए, इस तरीके का साइन वाले लोगों से ट्रेडिंग भी होती है, ट्रेडिंग करके भी ऐसे लोग पैसे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट से भी पैसे कमाते हैं, ठीक है। आगे चल के देखेंगे कि ये ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये बात तो कंफर्म है। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो किसी भी एसेट में करें, उनसे इनका फ़ायदा होगा। एक चीज़ तो ये है, तो ये आप राइट कर दीजिए, टिक मार्क लगा दीजिए कि मैं इन्वेस्टमेंट ज़रूर करूँगा, चाहे किसी भी एसेट में हो, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ ट्रेडिंग की बात, हाँ, एक स्किल, एक ये तो देखने को मिल रही है, आप में ये क्वालिटी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन और भी चीज़ डिपेंड करेगा, जिसकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग माउंट्स की बात करेंगे। तो माउंट्स की बात करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं पाम की पैटर्न क्या बता रही है माउंट में। देखिए, नीचे की अंश क्या है, ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऊपर की अंश थोड़ी हमें पतली देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोग कर्म प्रधान होते हैं, ठीक है, कर्म ही मानते हैं, कर्म ज़्यादा करते हैं, लंबे समय तक। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो इनको लंबे समय तक मेहनत करना पड़ता है स्कूल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इनको, क्योंकि लंबे समय तक मेहनत करेंगे। और किस तरीके का मेहनत होगा, रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो फिजिकल मेहनत करना पड़ेगा। पाम की साइज़ मीडियम है, लेकिन उसकी भरपाई यहाँ से हो जाती है वेनस और चंद्रमा माउंट के एरिया में बहुत ज़्यादा मान से, बहुत ज़्यादा फुला हुआ है, तो इनको ये मेहनत कर पाएंगे, इनकी भरपाई हो जाती है। मीडियम साइज़ की पाम जो बहुत ज़्यादा टाइम तक मेहनत नहीं कर पाते, उसकी भरपाई इनकी चंद्रमा और शुक्र माउंट कर देगा। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे। अभी हम लोग ऊपर की माउंट से शुरू करते हैं, एक एक करके। पहले हम लोग शुरू करेंगे मरकरी माउंट। देखिए, मरकरी की जो फिंगर है ना, वो लो सेट है। लो सेट मतलब एक फिंगर कैसे होना चाहिए, इस तरीके से सेटिंग्स होनी चाहिए थी ना, लेकिन उससे बहुत नीचे ये मरकरी माउंट शुरू हो रही है। लो सेटिंग के कारण क्या हो जाती है, जो माउंट है उसकी जगह कम हो जाती है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की आप में तो क्षमता नहीं है, और ट्रेडिंग एक बिजनेस ही मानी जाती है। मतलब जो आप लोग करते हैं, चाहे ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, फ्यूचर में करें, या फिर इक्विटी में ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग एक बिजनेस ही मानते हैं हम क्या, गवर्नमेंट भी मानती है, उसी तरीके से टैक्स भी फाइल होती है। तो उस तरीके का बिजनेस आप में हमें क्लियरली यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट अमाउंट की हमें कमज़ोरी यहाँ पे थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो बिज़नेस की सेंस और समझ थोड़ी आप में कमी रहेगी, तो बिज़नेस आपके लिए है नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सन माउंट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग सन माउंट है। अभी एक बात कह लेता हूँ कि इस पाम में लाइंस कम है। देखिए, लाइन ही नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ पे कोई भी लाइन हल्का सा भी है। मेरा फार्मूला क्या है, अगर पाम, ऐसा पाम आप लोगों को देखने को मिले जिस पाम में बस 2-4 ही लाइन है, मेन लाइंस के अलावा 1-2 लाइन दिख जाए, ठीक है, उस तरीके का पाम में अगर कोई भी लाइन है, मेन लाइंस को छोड़ के, मेन लाइन तो रहेगा ही, चाहे वो कितना भी हल्का हो, कितना भी छोटा हो, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूँ, तो इस पाम में भी एप्लीकेबल होगा। एक स्कूल के प्रिंसिपल है, तो इसकी कोई एक रिस्पेक्टेबल, ये एक बहुत बड़ी पोजीशन है। स्कूल में हो, सोसाइटी में हो, हर जगह पे एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है ऐसे लोगों को। टीचर्स का तो रिस्पेक्ट होता ही है, और वो अगर प्रिंसिपल हो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है। इसके लिए रिस्पेक्ट कहाँ से मिलती है, सन माउंट से मिलती है ना, तो सन माउंट के स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अभी आप देखिए कि इस तरीके का पाम में भी, जहाँ पे फेथ लाइन भी हमें ढूंढने से नहीं मिल रहा है, बहुत ही हल्का है, मेन लाइन भी बहुत ही हल्की है, माइन लाइन देखिए, बहुत ढूंढने से पता चलेगा कि ये बहुत लंबा माइन लाइन है, ठीक है, लाइफ लाइन भी बहुत ही हल्की है। तो जहाँ पे ये सारे लाइंस हल्की हल्की हमें देखने को मिल रही है, वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लियर सन लाइन हमें देखने को मिल रही है। ये क्या बता रही है कि इनके सन माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सन लाइन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, इवन तो फेथ लाइन से तो ज़्यादा ही क्लियर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सन लाइन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ऐसे पाम में, क्योंकि इस पाम में लाइंस की बहुत ही कमी है, तो इनको ये रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिया सन में। तो इस पाम में सन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है।
सैटर्न दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन हाँ हल्की देखने को मिल रही है इस तरीके से, तो उतनी ज़्यादा धन की कमी नहीं रहेगी। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना आपके पास धन आ जाएगा। ठीक है, ये अभी ना प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा कर्ज में है, तो तकलीफ इनकी मेन जो एनालिसिस करने के लिए आ रहे हैं ये कर्ज के लिए आ रहे हैं। उसकी जो रेमेडी है उसकी मैं सारे जो इनके रेमेडी होंगे मैं अलग से इनको वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि इसमें नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत सारे हिडन कुछ रेमेडीज़ होते हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना उचित नहीं है, तो मैं अलग से इनको दे दूंगा। लेकिन इनके जो कर्ज है उतर जाएगा, लेकिन ये जो है ज़रूरत की टाइम में जो भी पैसे की ज़रूरत रहेगी वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये धन रेखा हमें यही बता रही है। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, बड़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा उभरापन है, तो रिलेशनशिप में हल्की सी इश्यूज है, हल्की सी, क्योंकि हार्ट लाइन में कोई भी फॉलन लाइन नहीं है, तो रिलेशनशिप इनका ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के लिए कुछ छोटी मोटी दिक्कत परेशानी के कारण इनको छोटी मोटी दिक्कत रहेगी। ऐसा भी हो सकती है कि वाइफ के साथ इनका कोई भी रिलेशनशिप इशू ना रहे, किसी और रिलेटिव के साथ इनका हो। अगर किसी और रिलेटिव के साथ इनका कोई रिलेशनशिप इशू नहीं रहेगा तो इनको वाइफ के साथ होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर के बीच में हमें ज़्यादा जो है ऊंचाई देखने को मिल रही है। बात करेंगे मंगल माउंट की, स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, तो आप रियल स्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी एनर्जी लेवल, इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप में लड़ने का जज्बा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। मंगल लड़ाई फाइटिंग की जो है वो लॉर्ड है, तो उस तरीके से आपका एनर्जी लेवल हर एक लड़ाई में आपको स्ट्रॉन्गली आप फेस कर पाएंगे और लड़ाई में जीत भी होगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट में ज़रूर करिएगा। यहाँ से कोई साइन इंडिकेशन कुछ भी नहीं है। वेनस माउंट बिल्कुल खाली देखने को मिल रही है, हल्की सी लग्जरियस लाइन है, तो वो यहाँ पे लाइन हल्की है, लेकिन ये लग्जरी लाइफ देगा, अच्छी लग्जरी लाइफ देगा। क्यों? क्योंकि इस पाम में छोटी लाइन भी बड़ी इफेक्ट डालेगा, तो ये लग्जरी लाइन दिखा रही है कि आपको लग्जरी में आप ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता पाएंगे। चंद्रमा माउंट क्लियर है, शार्प है, हाई इमेजिनेशन पावर, हाई क्रिएटिविटी इंडिकेशन दिखाती है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइन्स की। अच्छा, हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं, ये पिक्चर देखेंगे, इसको देख लेते हैं। अच्छा, मेन लाइन्स की बात करेंगे तो हम लोग ये पिक्चर से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग फेथ लाइन के ऊपर जाएंगे, तब दोनों पाम की जो पिक्चर है उसको लेकर एनालिसिस करेंगे। तो मेन लाइन की जब मैं बात करता हूँ तो क्या बात करता हूँ कि मेन लाइन्स क्या है, आपकी जड़ है, आपकी भीत है, नींव है जिसे हम लोग कहते हैं। ये जितनी एक ही धागे जैसा होगा, जिसमें कोई चेन की फॉर्मेशन नहीं होगी, कट नहीं होगा, टूटा नहीं होगा, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा ना ही बहुत ज़्यादा पतला, एक ऐसी सुंदर आकार से बने रहेगी। वैसे अगर मेन लाइन आपके पाम में है तो क्या होती है, अगर छोटी से हल्की सी भी कभी भी फेथ लाइन आपका साथ दे दे तो आप एक बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करेंगे। इस पाम में भी देखिए मेन लाइन इसी तरीके का है, हार्ट लाइन भी एक धागे जैसी है, माइंड लाइन भी एक धागे जैसी है, लाइफ लाइन भी एक धागे जैसी स्ट्रॉन्ग मेन लाइन है। इन लोगों की जो जड़ें है कह सकते हैं, या बेस है, फाउंडेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। लड़ने का जज्बा बोलिए, कुछ भी बोलिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पे हल्का सा भी फेथ लाइन साथ देगा तो इनको सक्सेस मिलेगा। ज़िंदगी में तकलीफ़ सभी को आती है, ऐसे लोगों को भी आती है, लेकिन ऐसे लोग लड़ते भी हैं और बहुत आसानी से जीत भी जाते हैं, क्योंकि आखिर में ऐसे लोगों को जीतना ही होता है। तो किसी के अगर जीतना ही है तो लड़ाई के बाद वो जीतेगा ही। उसी हिसाब से हार्ट लाइन की फॉर्मेशन देखेंगे, बहुत अच्छी फॉर्मेशन है, कहीं पे भी कोई भी छोटी सी भी लाइन फॉल नहीं हो रही है। रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। कोई बड़ी बीमारी, फैमिली डिजीज़ इसका भी कोई इंडिकेशन हमें नहीं देखने को मिल रही है। इमोशनली भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब बैलेंस रहेगा, ठीक है। इमोशनली बैलेंस। और एक चीज़ देखने को मिलती है हम लोगों को, अगर आपके पाम में ब्रॉड रेक्टेंगल है। ब्रॉड रेक्टेंगल कैसे होते हैं, दो जो माइंड लाइन और हार्ट लाइन हो, ठीक है ना, अगर इस तरीके से पैरेलल चले और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक बॉक्स का निर्माण कर सके, तो ऐसे लोगों की जो इमोशनल और इंटेलिजेंस लेवल की बैलेंस है, ठीक है ना, ये हमारा इमोशन है, ये हमारी इंटेलिजेंस है, इन दोनों का जो बैलेंस है हमेशा बना रहता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है
कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली और इंटेलिजेंटली हाई इंसान रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है भी, आगे भी रहेंगे। बात करेंगे माइंड लाइन की। तो ये नौकरी क्या करती है? परमानेंट नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, प्रिंसिपल है स्कूल के। ऐसे नौकरी किन लोगों के मिलते हैं? जिन लोगों के माइंड लाइन क्या होती है? परमानेंट काम को दर्शाता है। परमानेंट काम कौन सी माइंड लाइन दर्शाता है? जो माइंड लाइन लंबी होती है। तो ये माइंड लाइन यहाँ तक लंबा है, तो ये हमेशा परमानेंट काम को ही दिखाती है। ये इंसान एक ही काम में ज़िंदगी बिता देगा, नौकरी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, और बैठे मतलब जहाँ पे गए हैं प्रमोशन तो मिलता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन इंक्रीमेंट प्रमोशन वो सब तो मिलता रहता है, लेकिन एक ही नौकरी में पूरी ज़िंदगी परमानेंट काम जिसे हम लोग कहते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो। या फिर बिजनेस करता है तो फैमिली बिजनेस, वो भी एक परमानेंट काम है, क्योंकि वो आप फैमिली से जनरेशन वाइज कर रहे हैं आप, वो भी एक परमानेंट काम है। तो ये परमानेंट काम का इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल गया। दूसरी चीज़ लाइफ लाइन, ये भी बहुत अच्छी लाइन है, राउंड शेप में है, यहाँ से भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों मेन लाइन, राउंड शेप की, इतनी बढ़िया राउंड शेप की लाइफ लाइन मिलेगी तो क्या होगी? आपकी जो जगह है वेनस माउंट और मंगल माउंट से बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होती है? एनर्जी लेवल, इम्यून पावर ये बढ़ जाती है। ऐसे लोग बीमार नहीं होते हैं, छोटी मोटी बीमारी हो मतलब होती है वो चली जाती है, बड़ी बीमारी पे नहीं होती है। फिज़िकल वीकनेस नहीं होती है, बुढ़ापे तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं फिज़िकली, मेंटली, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। कोई भी प्रॉब्लम आए ज़िंदगी में उससे लड़ते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन जो है और हॉरोस्कोप में लग्न जो है वो करीब करीब एक ही है। सारे के सारे प्रेडिक्शन आप लाइफ लाइन से भी कर सकते हैं, जैसे कि हॉरोस्कोप का लग्न अगर आप पढ़ना जानते हैं तो वहाँ से भी आप करीब करीब सारे के सारे प्रेडिक्शन कर सकते हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो इसी तरीके का लाइफ लाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इनको एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अभी इस पाम में और भी कुछ लाइन है, अगर हम लोग देखें तो ये लाइन जो है अंदर तक आ रही है, यहाँ से भी और एक लाइन है। ये जो दो लाइन है इसे गार्जियन लाइन कहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी रहती है, दूसरे रिलेटिव की जिम्मेदारी आ जाती है और इनको ये निभाना भी पड़ता है। सिर्फ रिलेटिव नहीं, दोस्त भी आ जाते हैं। कोई भी किसी भी काम से तकलीफ़ हो या प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को शरण करते हैं या फिर ये लोग खुद ही जाके मदद करते हैं, ठीक है। ये गार्जियन है, तो गार्जियन का काम जो है वो करना पड़ता है इनको, चाहे वो उम्र में इनके छोटे हों या बड़े हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गार्जियन है तो गार्जियन की तरह ही ये आगे चल के काम करेंगे। तो ये और एक चीज़ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अभी हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे जहाँ पे हमें फेथ लाइन की फॉर्मेशन दिखेगी। इन्होंने सवाल तो भेजा था, लेकिन मेरा जो जवाब था, मैंने उनको पूछा कि मुझे ये बताइए कि आप कितने दूर अपने जन्म स्थान से जाके काम कर रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि आप जन्म स्थान में रह के काम कर रहे हैं क्या, मैंने ये पूछा कि कितनी दूर जाके आप काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 400 किलोमीटर। तो मैंने कहा ठीक है, तो अच्छी है, 400 किलोमीटर जन्म स्थान से दूर जाके ये जो है नौकरी करते हैं। तो इनको ये अच्छी प्रोग्रेस मिली। क्यों मिली? क्योंकि ये 400 किलोमीटर के करीब दूर जाके ये काम कर रहे हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके दोनों ही पाम को आप फॉलो करेंगे तो इनके जो फेथ लाइन है कहाँ से आ रही है? हल्की है, लेकिन फेथ लाइन कहाँ से आ रही है? दोनों ही पाम में लाइफ लाइन से। देखिए यहाँ से भी लाइफ लाइन से ही आ रही है। तो लाइफ लाइन से जब फेथ लाइन आए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरी भाषा में कोई तो मतलब ये तो बोलता भी नहीं है, कोई कहीं पे आपको सुनेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं। ये है कंफर्ट जोन। ऐसे पाम वाले जिन लोगों के लाइफ लाइन से फेथ लाइन आ रही हो और सैटर्न माउंट की तरफ जा रहा है, ऐसे लोगों को जन्म स्थान से दूर जाके ही सक्सेस मिलती है, ठीक है। जन्म स्थान से करीब रहेंगे तो सक्सेस थोड़ा अटक जाती है, और इनके दोनों ही पाम में है, तो इसलिए कंफर्म है कि ये इनको जन्म स्थान से दूर जाके ही सक्सेस मिलेगा। तो ये वहीं पे दूर जाके ही सक्सेस इनको मिली है, और ऐसा ही चलेगा, इनका दूर ही रहना पड़ेगा सक्सेस के लिए। कभी भी घर के करीब मत आइएगा, या जन्म स्थान के करीब नौकरी करने पेशे के लिए मत आइएगा। हाँ, घूमने फिरने तो ज़रूर आएंगे, लेकिन कभी भी वो काम के लिए आइएगा, तो प्रोफेशन वाइज मत आइएगा, ठीक है। कोई एसेट खरीदना हो, बिजनेस पर्पस के लिए आप खरीद रहे हैं, तो घर के करीब मत खरीदिएगा, दूर ही खरीदिएगा, ठीक है।
तो उससे फ़ायदा होगा, नहीं तो जन्म स्थान के करीब अगर करेंगे तो आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। ठीक है, तो ये है कंफर्ट जोन की इंडिकेशन। अभी हम लोग फेथ लाइन को और थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे। फेथ लाइन देखिए, ये फेथ लाइन ऐसे लाइन में, ऐसे पाम में बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता था, ठीक है ना, बहुत क्लियर और शार्प भी हो सकता था, लेकिन हल्की है तो कि इसका कुछ इम्पोर्टेंस रहेगा, इसका थोड़ा कमज़ोरी रहेगा। हाँ, पाम बहुत अच्छा है, मेन लाइन बहुत बढ़िया है, पाम में बिल्कुल भी अलग और लाइन नहीं है, जिनके कारण कोई भी हल्की सी इंडिकेशन फेथ लाइन का भी बहुत अच्छा इनको रिजल्ट देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत सारे लोगों के तो होते हैं, उनके तो अच्छे सक्सेस मिलते हैं, लेकिन इनके हल्के हैं। तो इसका मतलब ये है कि फेथ लाइन तो कमज़ोर ही है, पाम की बाकी सारी कंडीशन के कारण वो फेथ लाइन अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है, लेकिन ऐसी हल्की फेथ लाइन तो कमज़ोर ही है ना। इतनी कमज़ोर फेथ लाइन को लेके आप इतनी हाई रिस्क वाली काम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है ना, जो एक ही दिन में 10 का 100 या 100 का 0 भी हो जाता है, दिन में ही हो जाती है, 10 का 100 होगा या 100 का 0 होगा। तो इस तरीके का हाई रिस्क वाला काम ऐसे थोड़े से कमज़ोर फेथ लाइन या बहुत ही हल्के कमज़ोर फेथ लाइन के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करिए आप ये काम, इसमें आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ये फेथ लाइन उतनी ताकतवर नहीं है कि आपको वहाँ से सक्सेस दे। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट करिए, टाइम दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, तब जाके वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ आपको फ़ायदा देगा। धीरे धीरे आपको ये अचानक वाली किसी भी तरीके का बिज़नेस में आपको नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का बिज़नेस हो जो अचानक से रिक्स होगा, हाई रिक्स होगा। ठीक है, और आप रिक्स टेकिंग आप में एबिलिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो सन की फिंगर है ना, वो उतनी ज़्यादा इंडेक्स, मतलब जो ये इंडेक्स फिंगर है उससे ज़्यादा लंबी नहीं है। रिक्स टेकिंग एबिलिटी थोड़ा छोटा ही लग रहा है, बाकी पिक्चर में भी लगी थी। ठीक है, तो जिन लोग रिक्स टेकिंग ये कैपेसिटी होती है ना, उनके सन फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है, छोटी नहीं होती है। तो रिक्स टेकिंग एबिलिटी भी आप में उतनी ज़्यादा नहीं है। ये दो चीज़ नेगेटिव है, एक रिक्स टेकिंग एबिलिटी नहीं है, दूसरी चीज़ आपकी फेथ लाइन जो है बहुत ज़्यादा हल्की है, जिनके कारण आपको इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं मिलेगा। जो सारे ऐसे रिस्की काम होते हैं उसमें कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का सक्सेस 100% मिलेगा, क्योंकि जॉब की फॉर्मेशन है, क्लियर कट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, सेविंग्स कभी भी खुद के नाम पे मत करिए, अपनी वाइफ के नाम पे करिए, सेविंग्स करना है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे भी हमें उस तरीके का कोई सेविंग्स की इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। सेविंग्स वाइफ के नाम पे करिए, बच्चों के नाम पे करिए। ठीक है, सेविंग्स करना है। एसेट आप खुद के नाम पे कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान के लिए कर रहे हैं, जो जहाँ पे आपकी फेथ लाइन आपको साथ देगा और आप वहाँ से फ़ायदा करेंगे। तो सेविंग्स खुद के नाम पे नहीं करना चाहिए, रखिए, आपके पास रहेगा नहीं एक्चुअली वो सेविंग्स आप करेंगे तो, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी चलेगी? देखिए 40 ईयर्स एज है तो करीब करीब यहाँ पे रहेगी। आगे की ज़िंदगी भी आपकी इसी तरीके का ही धीरे धीरे प्रोग्रेस का ही इंडिकेशन है। फेथ लाइन लंबे समय तक चल रही है, इजीली 60 कवर कर देगी। ठीक है, तो आप पूरे टाइम तक ही नौकरी करेंगे, नौकरी में कोई दिक्कत परेशानी अड़चन बाधाएँ नहीं है। आपका जो ये प्रोग्रेस है इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी को इसी तरीके से ही चलने दीजिए। ठीक है, आपकी पाम में और ज़्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। तो ये पाम में हम लोगों ने क्या समझा, क्या देखा, मेरी हिसाब की जो एनालिसिस है वो पूरी इस पाम में फिट बैठता है। किस तरीके से? पाम में अगर कम लाइन हो तो उसमें अगर हल्की सी भी लाइन हो, ऐसे हल्की लाइन को लेके, ठीक है, अगर ये मेन लाइन की फॉर्मेशन ना होती ना, तो मतलब पैसे कमाना मुश्किल होता इतनी हल्के फेथ लाइन के साथ। ये मेन लाइन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तीनों के तीनों मेन लाइन धागे जैसी, तो ऐसे कमज़ोर फेथ लाइन के साथ पैसे कमाना मुश्किल होता। तो ये फॉर्मूला जो हम लोग देते हैं कि अगर मेन लाइन अच्छी है तो हल्की लाइन भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, उसकी एक हमें इंडिकेशन मिली कि हाँ सही है। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको व्हील और लॉजिक का ही दोनों इक्वल काम करना पड़ेगा, फिजिकल और मेंटल दोनों ही काम करना पड़ेगा,
लेकिन आपकी पाम दिखा रही है कि आप में मैनेजमेंट स्किल है, तो आप उस काम में क्या करेंगे, तरक्की करेंगे और प्रिंसिपल तक बन सकते हैं। जैसे मैंने एक बहुत 3-4 महीने या 6 महीने हो गए होंगे एक टीचर के पाम को भविष्यवाणी की है, उन्हीं की तरह इनका भी पाम है। वो भी टीचर ज्वाइन किया है अभी अभी, मतलब कुछ साल हुए हैं, 1-2-3 साल। तो मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया है कि आप इस जगह पे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पाम भी रेक्टेंगुलर हैं, उनके भी लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो वो क्या करेंगे, वो भी हायर पोजीशन में चला जाएगा। अभी याद नहीं है कौन सा है, नहीं तो लिंक डाल देता मैं, लेकिन मुझे यही याद आ रही है। और रेगुलर व्यूअर भी जानते हैं, मतलब जो देखते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं एक एनालिसिस ऐसा डाला था जहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन किया था, उनका भी वही होगा, वो भी प्रिंसिपल ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मैनेजमेंट स्किल देखने को मिल रही है। तो ये मैनेजमेंट स्किल टीचर्स में ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों को संभालना वो एक मैनेजमेंट स्किल होती है। लेकिन अगर क्लियर कट मैनेजमेंट स्किल हो तो वो टीचर्स के भी मैनेजमेंट को यही देखेंगे, मतलब प्रिंसिपल ही बनेंगे। तो उस तरीके से हमें ये चीज़ मिली। ये देखिए तीसरी चीज़, जो कंफर्ट जोन, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कि ये वाली चीज़ फेथ लाइन से, अगर लाइफ लाइन से अगर फेथ लाइन निकल रही है तो घर के दूर जाके ही सक्सेस मिलेगी। लंबी माइल लाइन हो तो परमानेंट काम ही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात इनकी जो मेन आ जाती है रेमेडी की, वो मैं दूसरी वीडियो में डालूँगा। अगर आपको भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। रखते हैं आज के लिए, शुक्रिया।